हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुजोन। फ्रेंड्स, इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए सिर्फ ग्रामर सीख लेना काफ़ी नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ ग्रामर सीख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमें अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए न्यू न्यू वर्ड्स आपके सामने लाते रहें। जिस तरह पिछली बार हमने फ्रेजेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसी तरह आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल वीडियो जो कि है ईडियम्स के ऊपर। तो ईडियम्स होते क्या हैं? ईडियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग उनके रियल मीनिंग से टोटली डिफरेंट होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इन्हें अगर हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में अगर यूज करें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हमने आपके लिए 3 वर्ड्स यानी 3 इडियम्स सिलेक्ट किए हैं और उन इडियम्स के साथ हम आपको उसके मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ उसे सेंटेंस में किस तरह यूज करना है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो इडियम है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड, जी हाँ, बैड ब्लड। बैड ब्लड का अगर हम मीनिंग वर्ड टू वर्ड देखें तो आप समझ सकते हैं उसका मीनिंग क्या होगा, लेकिन उसका रियल मीनिंग होता है इल फीलिंग्स। इल फीलिंग्स या बिटरनेस, यानी कोई जिसे हम कहेंगे कोई खलिश हो जाना या कुछ मनमुटाव हो जाना, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे इडियम के थ्रू बैड ब्लड। तो इसका मतलब है बैड ब्लड का मतलब होता है इल फीलिंग्स या बिटरनेस। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, जिसमें पहला सेंटेंस है देयर इज बैड ब्लड बिटवीन रोहन एंड विनेश। इसका मतलब यह है कि रोहन और विनेश जो है उनके बीच में एक मनमुटाव चल रहा है। तो इसी बात को हमने इंग्लिश में कहा कि बैड ब्लड, तो इससे हमारा सेंटेंस अट्रैक्टिव हो जाता है। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है देयर्स टू मच बैड ब्लड बिटवीन देम। थर्ड सेंटेंस है बैड ब्लड इन द वर्क प्लेस विल डिस्ट्रॉय द बिजनेस। बैड ब्लड इन द वर्क प्लेस विल डिस्ट्रॉय द बिजनेस। यानी अगर इस सेंटेंस का मतलब कैसे निकलेगा, इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर बिजनेस में किसी एम्प्लॉयज में या फिर किसी पार्टनर्स में अगर बैड ब्लड हो जाता है, यानी उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है, तो वो बिजनेस फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता और वो बिजनेस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह इसका मतलब निकला। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लम चॉप। व्हाट? प्लम चॉप। अगर आपने ये वर्ड पहले सुना तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। प्लम एक फ्रूट का नाम होता है कि जिसे बेर है या फिर स्ट्रॉबेरी है या फिर और दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से किसी ऐसे फ्रूट को कहा जाता है प्लम चॉप, प्लम कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्लम चॉप, और जॉब का मतलब तो आपको पता है। तो इस तरह हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसका रियल मीनिंग क्या होता है आज हम ये देखेंगे। इसका रियल मीनिंग है, प्लम चॉप का रियल मीनिंग है अ हाई पेइंग बट इजी जॉब। अ हाई पेइंग बट इजी जॉब, ऐसी जॉब जिसमें पेमेंट तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन वो जॉब बहुत इजी होती है, उसे कहते हैं प्लम जॉब। Isn't it interesting? I'm not talking about this idiom, I'm talking about this job. Yes. तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है इट्स अ प्लम जॉब। किसी जॉब के बारे में बात हो रही है, इट्स अ प्लम जॉब। तो कह रहे हैं कि ये जॉब प्लम जॉब है, यानी जिसमें पेमेंट तो हाई है लेकिन काम ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए ये कहा गया है। सेकेंड हम देखेंगे हु डजंट वांट अ प्लम जॉब। इसका सेकेंड है हु डजंट वांट अ प्लम जॉब। मीनिंग है कि प्लम जॉब कौन नहीं चाहता। सच भी है कि प्लम जॉब किसे नहीं चाहिए होती है, सबको ही चाहिए होती है। आपको चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। थर्ड देखते हैं एट लास्ट ही फाउंड अ प्लम जॉब। एट लास्ट ही फाउंड अ प्लम जॉब। नेक्स्ट हमारा है विंडफॉल। विंडफॉल का हम उर्दू में मतलब होता है कि पैसों की बारिश हो जाना, अचानक से बहुत सारे पैसे मिल जाना। और हम इसे
इंग्लिश में कहेंगे सडन गेन ऑफ मनी, अचानक से बहुत सारी मनी मिल जाना। इसका सेंटेंस है लॉटरी विंडफॉल फॉर मी इन द लास्ट वीक। लॉटरी मेरे लिए एक विंडफॉल बन गई। सेकेंड है आई हैड ड्रीम ऑफ विंडफॉल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझ पर पैसों की बारिश हो। थर्ड है इट्स लाइक अ विंडफॉल एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि ये पैसों जैसे कि बारिश होना, पैसों की बारिश होने की तरह ये एक किस्मत खुल गई। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन आफ्टर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड टेक केयर।